Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. लेकिन उसके पहले जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली जी की एंड जय माता दी की। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन वीडियो। आज मेरा रिएक्शन होने वाला है किसी ऐसे इंसान के बारे में जिसे आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं और प्रोबेबली आप सब जानते होंगे, और स्पेशली जो लोग बिग बॉस देखते हैं वो भी जानते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शिवानी कुमारी ऑफिशियल की, जिनकी चल रही है बहुत ही भयंकर कंट्रोवर्सी। अब कंट्रोवर्सी इनकी चल रही है मेकअप को लेकर के, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आई मेकअप हम भी कर लेते हैं और उसके बाद वीडियो बनाते हैं। तो इनके साथ क्या हुआ है सुनिए आप मेरी बात, बड़ी इंटरेस्टिंग। इनके घर में होने वाली है शादी, ठीक है। इनके घर में शादी के की जिस भी लड़की की होने वाली है उसके लिए ये बात करने सैलून में जाते हैं। सैलून भी नहीं बोलेंगे उसको, पार्लर बोलेंगे, ब्यूटी पार्लर में जाती हैं। और ब्यूटी पार्लर में जा करके ये उनसे पूछती हैं आंटी से कि ब्राइडल मेकअप का कितना चार्ज लेते हो। ब्राइडल मेकअप की बेसिकली इंक्वायरी करती हैं और बोलती हैं कि आप अपने ब्राइडल मेकअप हमको दिखाइए, आपने जो पास्ट में किए कुछ फोटो वगैरह रेफरेंस के लिए। तो आंटी इनको एक फोटो दिखाती हैं जिसको ये बोलती हैं कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। एकदम ही मुंह पर एकदम ब्लंटली बोल दिया, मेरी जैसी है शायद, तो एकदम ब्लंटली बोल दिया अच्छा नहीं है ये मेकअप, दूसरा दिखाओ फोटो। दूसरा भी इनको अच्छा नहीं लगा। ज्वेलरी दिखाओ, इनको ज्वेलरी भी पसंद नहीं आई। तो इन्होंने बोला ये तो बेकार मेकअप है, ये तो अच्छा है नहीं, आप ऐसा मेकअप करते हो। तो वो भड़क गई पार्लर वाली। अब भड़क गई तो वो ना एकदम से लड़ने लग गई कि तुम होगी कहीं की शिवानी कुमारी, विवानी कुमारी, ऐसी की तैसी तुम्हारी। और उन्होंने, उनका वीडियो है, अवेलेबल है, आप इंटरनेट पे देखिएगा, बड़ा मजेदार वीडियो है बाय द वे। पार्लर वाली आंटी ने खूब सुनाया डांटा और फिर ये गुस्सा हो गई और गुस्सा होकर के ये बाहर निकल आई। और इसके बाद बाहर निकल के इन्होंने ब्लॉगिंग की और बोला कि मैं तो ये सोच के आई थी कि ये ब्राइडल मेकअप इनसे करवा लेंगे, छोटा सा इनका पार्लर है और हम इनको थोड़ा सा प्रमोट कर देंगे ताकि इनको थोड़ा सा बिजनेस और मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि गई तो भला करने थी, लेकिन फिर क्या होता है, व्लॉगिंग करते समय इन्होंने ये भी बोला कि मैंने इस लड़की का फेशियल कराया था यहाँ से और इसके पूरे मुंह पे पिंपल निकल रहे हैं। तो ऊपर से इनकी इतनी ऐसी बातें हैं और इनका मेकअप भी इतना खराब है, मेकअप भी अच्छा नहीं है, ज्वेलरी भी अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीजें तो वो पॉइंट पे बात कर रही थी कि बात सही थी और ये गई थी उनका भला करने की, उनके ऊपर थोड़ा वीडियो बना देंगी तो उनका भी बिजनेस निकल पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या, जो वाईटी की रीत है कि अगर कोई कुछ सच बोले तो पीछे से गए शिवानी कुमारी के जो हेटर्स हैं वो उस पार्लर में पहुंच गए और वहां पे जाके वीडियो बनाने लग गए और पार्लर वाली आंटी से बातें कहलवाने लग गए कि ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, फलाना किया, ढिमकाना किया, गाली किया, गाली दी, गलौज किया। तो अब यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पे शिवानी कुमारी गलत कैसे हो गई। वो गई तो अच्छा करने थी, है ना। बिग बॉस में भी हमने देखा है कि उन्होंने हमेशा यही बात बोली है कि हम सबको आगे लेके चलना चाहते हैं अपने गांव से, तो वो तो वही करने गई थी। अब सारे ही लोग उस पार्लर में जा जाके वीडियो बना बना के वांटी का इंटरव्यू ले लेके शिवानी को नीचे डाउन करना चाह रहे हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि जिस शिवानी को दुनिया पसंद करती है, जिस शिवानी को पूरे इंडिया ने देखा है बिग बॉस के माध्यम से, आप लोग उसको नीचे कैसे खींच लोगे। जब कोई किसी को पसंद करता है, जैसे शिवानी की ऑडियंस है, अगर शिवानी की ऑडियंस उसको पसंद करती है तो उसकी टांग पकड़ के खींचने वाले आप कोई होते नहीं हो, आपकी कोई औकात नहीं रहेगी। इसलिए में साफ दिख रहा है कि आउट ऑफ हेट लोग जा रहे हैं उस पार्लर में और वीडियो बना रहे हैं। कहां तक सही है आप लोग मुझे बताइएगा ये वाली बात, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा गलत लगी। बिल्कुल लगे पड़े हैं लोग, रोज एक वीडियो, रोज दो वीडियो। आज फाइनली शिवानी कुमारी ने जवाब दिया है। जवाब उनका अभी मैंने देखा नहीं है, जवाब मुझे उनका देखना बाकी है, तो उनके जवाब के ऊपर मेरा आएगा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी। लेकिन अब स्विच करेंगे हम एक बहुत ही फनी इंसिडेंट पे जो मैंने वाईटी पर देखा। वाईटी पर आप सबने भी देखा कि लप्पू ने अपने एनिवर्सरी का कितना जबरदस्त सर्कस किया है। अब लप्पू ने सोचा यार पता नहीं एनिवर्सरी खत्म हो जाए, पता नहीं कंट्रोवर्सी होगी कि नहीं होगी, कैसे होगी। लप्पू की बहन अलग लगी पड़ी है कि मैं नहीं गई, मैं इसलिए नहीं गई। मतलब कोई पूछ भी नहीं रहा उनको कि आप क्यों नहीं गए। भाई जाओ नहीं जाओ तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा भाई, उसकी एंगेजमेंट तुम लोग की, तो उसकी एनिवर्सरी की पार्टी, तुम जाओ या ना जाओ, भाड़ में जाओ, किसको क्या पड़ी है, किसी को कुछ नहीं पड़ी। लेकिन वो अपना अलग बज रही है ना, अपना अलग ही बजे जा रही है। इतना हेट क्यों, इतना ये क्यों। आप बचते रहो बहन, तुम्हारा कोई वो नहीं है। आप बात करते हैं लप्पू की। लप्पू ने अपने फैमिली वालों को कितनी इंपॉर्टेंस दी एनिवर्सरी की पार्टी में। अब आपको मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ इसकी एनिवर्सरी का जो मुझे बहुत ही अजीब लगा। आप सबको पता है कि ये जब एनिवर्सरी, जब ये अभी दंगे कर रहा था कुछ दो एक महीने पहले, हंगामे मचा के रखे थे इसने, जब वाईटी पे गंदगी फैला के रखी थी, उस वक्त इसके छोटे भाई की एंगेजमेंट थी, जो कि जिसका कोई सेलिब्रेशन नहीं हो पाया। तो लप्पू ने उसके ऊपर एहसान कर दिया कि अपनी एनिवर्सरी की पार्टी में उसको बुलाया और 2 केक मंगाए। एक केक मंगाया इसने अपनी चिट्टो गिलहरी के
एनिवर्सरी के लिए और एक केक मंगाया इसने अपने भाई की एनिवर्सरी के लिए। ये वीडियो में आप खुद देखिएगा कि जब केक आया है टेबल पर रखा है तो लप्पी के मुंह पे तो वही मनहूसियत का साया आ गया, ठीक है, वैसा ही सड़ा हुआ मुंह बना के खड़ी हो गई, वो एकदम गंदा सा मुंह की, यही मतलब ऐसा लग रहा था कि लप्पी कैलकुलेट करी कि इतना पैसा इसमें क्यों खर्च किया बेसिकली। हालांकि इनके पास पैसे की कमी नहीं है, फिर भी लप्पी एकदम ऐसा सड़ा हुआ मुंह बना के खड़ी देख रही थी केक। एंड लप्पू का पूरा ध्यान अपनी चिट्टो गिलहरी के ऊपर था। भाई भाभी खड़े हैं इस साइड और चिट्टो गिलहरी खड़ी है इस साइड, लेकिन लप्पू जो है ना, लप्पू का मुंह इधर ही था जिधर चिट्टो गिलहरी, और जब चिट्टो गिलहरी को लप्पू देखता तो उसकी आंखों में कितनी वहशियत रहती है, आप वो देखिएगा, ऐसे करके देखता है। क्यों भाई लप्पू, क्यों ऐसा लालच क्यों आ जाता है उसको देख के तुम्हारे उसमें, और तुम्हारी बीवी का मुंह उधर बगल में खड़ा के 12 बजे ऐसे क्यों। और उसके बाद जब केक कट हो रहा था तब भी आप देखिएगा कि लप्पू का सारा ध्यान था कि मेरी चिट्टो गिलहरी केक काट रही है, अपना सगा भाई और उसकी बीवी भी बगल में केक काट रहे हैं, उनकी तरफ ऐसे साइड होके खड़ा हुआ था, जो कि जिसको कहते हैं ना बहुत ही मैनर्स में नहीं आती है सारी चीजें, कि अगर दो लोग केक काट रहे हो आप सीधे खड़े हो जाओ ना। उसके बाद केक कट करते हैं इनके भाई भाभी, और उसकी भाभी लेके जाती केक इस लप्पू की तरफ, लप्पू तुरंत ऐसे घूम जाता है, तो फिर वो पीछे से जाके लप्पी को केक खिलाती, लप्पी वही अपने मनहूस चेहरे के साथ केक खा के खड़ी हो जाती है। उसके बाद वो बेचारी खड़ी है ब्लैंक सी अकेले, ऐसे लग रहा है कि एक्स्ट्रा वो बुला दिया, चल भाई तू भी काट ले केक, एहसान कर दिया। एक तो ये चीज मुझे बड़ी गंदी लगी, अपने फैमिली वालों से ज्यादा इंपॉर्टेंस तो इसने चिट्टो गिलहरी को दे दी। और उसके बाद जैसे कि मैंने बोला था कि जैसे ही एनिवर्सरी खत्म होगी इनके वंडर चालू हो जाएंगे। अब सब लोग कर रहे हैं गिफ्ट को अनपैक। अब गिफ्ट को अनपैक कर रहे हैं तो देखा कि जो वो मिष्टी मिष्टू हैं उनको दे दिया है लप्पू ने डस्टबिन। डस्टबिन जब उनका निकला गिफ्ट में से, उनका रिएक्शन देखने लायक था, एकदम जबरदस्त रिएक्शन की डस्टबिन। वो लोग भी बेचारे शॉक हो गए, फिर भी वो डस्टबिन को लेकर के चले गए जहां जाना था उनको। और इधर चिट्टो गिलहरी ने जब गिफ्ट खोला तो चिट्टो गिलहरी के गिफ्ट में निकला क्या, पोछा। अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये क्या सोच के लप्पू ने ये गिफ्ट दिए हैं कि तुम जो इतने कारनामे करते हो, इतनी गंदगी वाइटी पर फैलाते हो, तो ये सब तुम्हारे सफाई कर्मचारी हैं, इसको इन लोगों को तुमने टूल्स दिए साफ सफाई करने के कि जब तुम गंदगी वाइटी पे मचाओ और जब ये लोग तुमको बचाएं तो कोई अपना डस्टबिन में भरे तुम्हारी गंदी हरकतें, कोई तुम्हारी गंदी हरकतों पे यूं पोछा लगाए स्पिन मॉप जो तुमने दिया है उससे। ये सोच के तुमने ऐसे गंदे गंदे गिफ्ट दिए हैं लोगों को। आज तक मैंने कभी किसी को नहीं देखा है कि गिफ्ट में पोछा झाड़ू देते हुए, बट लप्पू ने वो वाला भी जो है ना भ्रम सबका तोड़ दिया कि नहीं कुछ भी गिफ्ट किया जा सकता है। इसके बाद लप्पू की ये मेरे को सुनने में आ रहा है 5वीं बार लप्पू ने शादी की है। तो लप्पू क्या चाह रहे हो, मतलब चाह क्या रहे हो, 7 जन्मों का रिश्ता होता है, कहते हैं ना शादी 7 जन्मों तक चलती है, 7 जन्म तक सेम जीवन साथी। तो लप्पू अब दो शादी कितनी, हाँ 2 शादी और कर लेना तो तुम्हारे 7 जन्म का हिसाब इसी जन्म में पूरा हो जाएगा, लप्पी से पीछा यही जन्म में छूट जाएगा। 5 शादी तो तुम ऑलरेडी कर चुके हो, उससे बची हुई 2 शादी और 2 और कर लेना, खत्म। अगले जन्म में तुम्हें कोई और मिल जाएगा जैसा तुम सोच रहे हो। कहीं यही तंत्र मंत्र तो तुम नहीं ये चला रहे हो। वो पंडित जी से बात तो नहीं की जिसको तुम लोग प्रमोट करते हो, उन्होंने बोला कि 7 शादी कर लो इसी जन्म में, इससे अगले जन्म से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा, तुमको नई बीवी मिलेगी। मुझे तो लप्पू का यही हिसाब किताब लग रहा है, आप लोग को क्या लग रहा है बताइएगा। और वैसे बाय द वे ये वाला पॉइंट जो है मेरा नहीं है, मेरे किसी सब्सक्राइबर का पॉइंट है ये, तो ये क्रेडिट, इस पॉइंट का क्रेडिट मैं उस सब्सक्राइबर को देती हूँ। बाकी भाई और क्या ही बात किया जाए, मतलब इधर उधर सबकी एनिवर्सरी खराब करने के बाद सबके ऊपर एहसान कर दिया कि आओ हमारी एनिवर्सरी में 2 केक हम तुमको यहाँ लगे कटवा देंगे और तुम्हारी बेइज्जती भी भरपूर करेंगे। जब तुम जाओगे घर से तो कभी पोछा निकलेगा तुम्हारे गिफ्ट में, किसी के गिफ्ट में डस्टबिन निकलेगा। अभी तो और भी गिफ्ट देखने बाकी है क्या क्या दिए हैं। और लप्पू क्या क्या दिए हो, और लप्पू तुम्हें पता है ना तुम्हारा असाइनमेंट क्या था। जब पिछली कंट्रोवर्सी में तुम्हारी बीवी रो रही थी इन लोगों ने बच्चे नहीं पैदा होने दिए, बच्चे नहीं पैदा होने चाहिए, दूसरे अब किसी और के ऊपर बिल फटना नहीं चाहिए। अब हम लोगों को भी देखना है कि तुम गुड न्यूज कब दोगे, समझे लप्पू। तो प्लीज गुड न्यूज दो सबको लप्पू, कुछ तो अच्छा करो, मतलब कुछ तो अच्छा पेश करो। वैसे भी लप्पू ने एडवांस में ही बोल के डरा दिया कि दूसरा सचिन आ गया तो पूरा तहलका मच जाएगा वाईटी पे। मुझे भी ऐसे लगता है इंटरनेट फट जाएगा लोगों के फोन ब्लास्ट हो जाएंगे अगर दूसरा लप्पू आ गया और दूसरी लप्पी आ गई तो फिर अब वो तो रोते रोते भी बोलेगी अब हम क्या ही बताए, अब हम क्या ही बताए। और खेत में चली जाएगी लप्पी के साथ, वहां पे भी जाके वीडियो रिकॉर्ड होगा, अब हम क्या ही बताए, अब हम क्या ही बताए। वो ओए करके नहीं रोएगी, वो ये रोएगी अब हम क्या ही बताए। तब भी इंटरनेट फटेगा ही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट हाँ उम्मीद है कि अब जल्दी से गुड न्यूज दो, क्योंकि तुम्हारी मम्मी थोड़ा सा क्लिकबेट कर रही है इस बारे में।
तो हम भी जानना चाहते हैं कि क्या गुड न्यूज है, जल्दी दो। वैसे अप्सरा मॉम बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी लग रही थी तुम्हारी एनिवर्सरी पे, बेस्ट तो वही लग रही थी, है ना। पर्सनालिटी उनकी अलग ही थी, स्माइल उनकी बहुत ही प्यारी है, हम तो वैसे भी फिदा है स्माइल पे उनकी। हालांकि सुना उनको भी देते हैं कभी कभी, लेकिन है बड़ी प्यारी। तो इस नोट के साथ मेरा ये वीडियो होता है एंड, और बहुत जल्दी आएगा शाम को थोड़ा स्ट्रॉन्ग वीडियो, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो था तो मुझे लगा कि ऐसा ऐसा जो इतनी गंदगी मची पड़ी उस पर वीडियो नहीं बनाऊंगी फर्स्ट वीडियो, ताकि किसी का मूड ना ऑफ हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल, जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो। बाय बाय, टेक केयर।